हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम ऑफ एंड आई एम दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? आज काफी दिनों बाद मैं वीडियो शूट करने बैठ रही हूँ और सबसे पहला और सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैं अपना बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं अपना बैकग्राउंड जो है वो कैसे सेटअप करती हूँ। आज का वीडियो हमारा उसी टॉपिक पे है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि बहुत ही कम बजट में आप अपना बैकग्राउंड कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको पहले आपकी थीम डिसाइड करनी होगी कि आप कौन सी थीम में अपना बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो। लाइक जैसे टेक्नोलॉजी का चैनल होता है तो उसके बेस पे होता है। लाइक मेरा ब्यूटी चैनल है तो मुझे थोड़ा सा वो लाइट एंड वगैरह होता है तो इफेक्ट अच्छा लगता है, तो मेरा उस तरीके का बैकग्राउंड है। तो पहले तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस तरीके का बैकग्राउंड सेट करना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आप चाहें तो 200 रुपीज से लेके 500 या 1000 रुपीज तक आप अपना जो है बैकग्राउंड सेटअप कर सकते हैं। आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो बैकग्राउंड मैंने सेटअप किया है अंडर 300 रुपीज। मैंने 300 रुपए में इस बैकग्राउंड को सेट किया है जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस तरीके की लाइट खरीदी थी। ये मैंने यहाँ के एक स्टोर से खरीदी थी। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन में आपको स्ट्रिंग लाइट्स मिल जाएगी, शेन पे मिलती है, अमेजोन पे मिलती है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक वहां पे आपको 300 रुपीज की वो स्ट्रिंग लाइट्स मिलेगी और आई थिंक 9 मीटर की लाइट्स मिलती है। मैंने वो नहीं ली और मैंने डायरेक्ट यहाँ के एक लोकल स्टोर से इसे परचेज किया है। और ये येलो लाइट्स है, तो मैं आपको जरा सा दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये येलो लाइट्स है एंड आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। यही मैं अपने बैकग्राउंड में यूज करती हूँ। तो आपको ये दिखाऊंगी कि आपको इसे सेटअप कैसे करना है। और ये मैंने 100 रुपीज की परचेज की थी। ये आप दिवाली के टाइम पे बहुत सारी लाइट्स ऐसे आपको मिल जाएगी मार्केट में। उसके बाद मैंने परचेज किया है ये क्लॉथ। तो ये साटिन का है, लाइक सी थ्रू है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने बहुत ढूंढ के और मुझे जिस तरीके का चाहिए था उस तरीके का मैंने ढूंढा है। तो साटिन का है, शाइनी सा है एंड इसके ऊपर इस तरीके के छोटे छोटे से स्टार्स बने हुए हैं एंड आप क्लॉथ देख सकते हो कितना ज्यादा शाइनी है एंड अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिया है और ये 100 रुपीज मीटर था तो मैंने 200 रुपीज का 2 मीटर लिया है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा अपने बैकग्राउंड को बड़ा छोटा कैसा रखना चाहते हो। तो एक्चुअली मेरा 1/2 मीटर इसमें आप वेस्ट ही समझिए, क्योंकि साइड से इतना 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 दोनों साइड से जो मेरा ये कपड़ा है वो वेस्ट निकलता है, फ्रेम के बाहर चला जाता है। लेकिन मुझे फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, लाइक कभी छोटा कभी बाहर निकल जाए, कुछ साइड से दिख रहा है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ज्यादा परचेज ही कर लिया। तो 200 रुपीज इसके लगे हैं और 100 रुपीज इस लाइट के लगे हैं। तो बस इस 300 रुपीज के अंदर मेरा जो आप अच्छा वाला बैकग्राउंड देखते हैं वो सेटअप हो जाता है। उसके बाद जो आपको चीजें चाहिए वो ऑब्वियसली सेलो टेप है एंड आपको सिजर चाहिए होगी और ऑब्वियसली बैकग्राउंड के लिए कोई वॉल चाहिए होगी। यहाँ पे मेरा एक रूम है और रूम में ये बेड है, बेड के ऊपर मैं बैठी हूँ और बेड के पीछे की ये वॉल है। तो यहाँ पे बैठ के मैं शूट करती हूँ सारे वीडियोस। तो इस पीछे वाली वॉल को मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे सेटअप करती हूँ। चलिए जी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले जो मेरी ये वॉल है उस पे मैं ये देख लूंगी कि मुझे फ्रेम कितना रखना है, मैं जहां बैठती हूँ और कितनी दूर मैं अपना कैमरा रखने वाली हूँ और कहाँ से कहाँ तक जो है मेरा कैमरे का फ्रेम आता है। लाइक मैं आपको अगर सिर्फ अपने अंदाजे से बताऊं, क्योंकि मैं इसे 2-3 बार सेटअप कर चुकी हूँ तो मुझे इतना आइडिया आ चुका है कि मेरा फ्रेम जब मैं बैठती हूँ तो यहाँ से लेके इस व्हाइट के खत्म होने तक यहाँ तक में मेरा फ्रेम आ जाता है। यानी इतना मुझे अपना जो है लाइट्स को लगाना है। इसके बाहर जो है ये एक्स्ट्रा क्लॉथ लगेगा, लेकिन लाइट्स जो है वो हमें इस व्हाइट पार्ट से लेके इस व्हाइट से थोड़ा सा और इधर तक, यानी इतना मुझे अपनी लाइट्स को सेट करना है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कितना ऊपर से इसको लगाना चाहती हूँ। तो अगेन यहाँ पे आप अपना कैमरा सेटअप करिए जहां पे भी आप अपना कैमरा रख के शूट करने वाले हैं एंड आप देख सकते हैं कि ओके यहाँ तक जो है मेरा फ्रेम आ रहा है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी लाइट्स को लगाना है। यहाँ मैं मार्क लगा दूंगी और यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी लाइट्स को लगाऊंगी। लाइट्स लगाने के लिए सबसे पहले इतना जो पार्ट होता है वो तो आपको साइड में छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको प्लग इन करेंगे तो इतना आपको क्लियर चाहिए वायर। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लाइट्स को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको लाइट्स को लगाना है। तो ये सब कुछ आपके एक्सपीरियंस से निकल के आता है कि आपको कैसे करना है। मैंने भी बहुत एक्सपेंस किए हैं इस बैकग्राउंड के लिए, लेकिन फाइनली बहुत कम बजट में ये वाला मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ओके, अब आप मेरी पूरी वॉल देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वॉल है और मैंने आपको दूर से इसी वजह से थोड़ा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं कैसे सेटअप कर रही हूँ। मैं थोड़ा एंडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ लाइट को लगाना और मैं ये जो है इतना छोड़ रही हूँ ताकि यहाँ पे ये
इस तरीके से आ सके, ठीक है। और यहाँ मैंने लाइट को लेके इस तरीके से सेलो टेप लगा दी। मुझे इस तरीके से रखना है इसको स्ट्रेट, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट पकड़ के यहाँ पे मैंने सेलो टेप अगेन लगा दी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मैंने इसे सेलो टेप लगा दिया है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ ऐसे करूंगी और मैं अगेन यहाँ पे कॉर्नर पे एक सेलो टेप और लगा दूंगी। तो सिर्फ सेलो टेप से आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये मैंने लाइट्स लगा दी है। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली कैसे मैंने लगाई है। तो आप देख सकते हो ये। तो चलिए अब लाइट्स मेरी लग चुकी है। अब बारी आती है हमारी इस क्लॉथ की। तो अब मैं अपना जो क्लॉथ है उसको सेट कर रही हूँ एंड पहले मैं इस जगह पर यहाँ से सेट करूंगी और लेंथ में सिर्फ इतनी रखूंगी। ये देखो, मुझे इसे इस तरीके से लगा देना है बस। तो फिर मैं ऊपर की तरफ से सेलो टेप्स लगा के जाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप स्टैंड्स भी मिलते हैं, बैकग्राउंड स्टैंड। अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं वो लेके वहां मतलब कहीं पे रख सकूं। चला, ये मेरा बैकग्राउंड तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ कि लाइट्स ऑन करने के बाद बैकग्राउंड कितना सुंदर लगने वाला है हमारा, ठीक है। सो ये देखिए आप, तो ये देख सकते हो लाइट्स ऑन होने के बाद ये कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। यस गाइस, तो आप देख सकते हो मेरा डीआईवाई बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार हो चुका है एंड ये कितना ज्यादा सुंदर एंड प्रिटी लग रहा है। सो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं फ्रेम चेक करके ले रही थी, तो आप देख सकते हो कि मैं फ्रेम में सिर्फ इतना आती हूँ। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइट्स लगाई है और उसके बाद सिर्फ दो दो लाइट्स मैंने एक्स्ट्रा जाने दी है साइड में, क्योंकि अगर कभी कभार मैं थोड़ा सा दूर से कोई चीज शूट कर रही हूँ तो वो कवर अप हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल ही कि मैंने बहुत ही छोटा सा कर दिया है और फ्रेम फिर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब नई नई यूट्यूब में आई थी और मुझे भी बैकग्राउंड के लिए ना बहुत भेजामारी करनी पड़ी थी। मैं कितने सारे क्लॉथ उठा के ले आई थी, तो मैं छोटे ले आई थी, कभी बहुत बड़े ले आई थी, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस में देखा होगा तो मैंने क्लॉथ के बाहर की साइड लाइट्स लगाई है, ये मैंने अंदर लगाई है, तो इसका इफेक्ट इतना अच्छा आ रहा है। कुछ व्हाइट लाइट्स थी वो मैंने बाहर इस तरीके से हैंग की है। आई थिंक आप देखेंगे ना तो नवंबर और दिसंबर के वीडियोस में वो होना चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे सीखते सीखते मैंने सीखा कि एक्चुअल में आपको बहुत कम बजट में अच्छा डीआईवाई बैकग्राउंड कैसे बनाना है। सो यस गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर कर आपने मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करो एंड जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना गाइज, बिकॉज डीआईवाई बैकग्राउंड बहुत लोगों को जरूरत है जानने की कि आप कम से कम बजट में अपना बैकग्राउंड कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जितने भी लोगों को इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके एंड वो भी इस वीडियो को देख के अपना डीआईवाई बैकग्राउंड तैयार कर सके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइज।